Hello everyone. Today we are starting chapter 8 lines and angle from R.D. Sharma. मेरे पास यही बुक है और इस बुक से हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं. एक्सरसाइज 8.1 है. राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स. टू एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है आपके पास, इट मीन्स इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. ओके, यहाँ पर अगर उसमें एक एंगल आपको दिया है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें कैलकुलेट करना है. 90 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास 70 आ जाएगा. अगर आपके पास ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है तो ओनली टिक करना है. अगर सॉल्यूशन है तो आपको कुछ पैटर्न बताना होगा इसमें. हम इसको किस तरीके से करेंगे तो वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ. द सम ऑफ एन angle the sum of an angle and its complement equal to 90 degree. Okay, sum of an angle and its complement is equal to 90 degree. टू एंगल्स का सम है. अगर इसमें एक एंगल यानी आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इट्स कॉम्प्लीमेंट. एंगल तो आपको दिया हुआ है 20 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट एंगल ही पूछ रहा है, कॉम्प्लीमेंट एंगल ही पूछ रहा है वो आपसे, और एंगल आपको गिवन है. तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, इट्स कॉम्प्लीमेंट एंड विल बी 90 और हमने एंगल को ट्रांसफर कर दिया एंड माइनस एंगल. आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करना है तो 90 में से एंगल को माइनस किया तो 90 डिग्री, और एंगल कितना है आपके पास फर्स्ट पार्ट में 20 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना हो गया 70 डिग्री. तो इसके सारे पार्ट हम सेम कर सकते हैं. ये फर्स्ट पार्ट था. सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है आपको, 90 माइनस 35. थर्ड पार्ट में 90 माइनस 90 यानी 0. फोर्थ पार्ट में 77 और फिफ्थ पार्ट में 30. तो हमें सब जितनी भी एंगल्स यहाँ गिवन है सारे हमें 90 में से माइनस करने हैं. तो आप लिख सकते हो इस तरीके से सेकेंड पार्ट को भी, द सम, या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 डिग्री माइनस एंगल, और यहाँ पर क्या है 90 डिग्री माइनस सेकेंड एंगल में क्या है आपके पास 35. तो 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5. 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. यानी कितने डिग्री का हो गया कॉम्प्लीमेंट आपके पास में 50 डिग्री का. तो सेम इसी तरीके से आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट भी कर सकते हैं जो इजी है. तो ये आप अपने आप करके देख सकते हैं. फॉर्मूला सारे क्वेश्चंस में सेम ही लगेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन. दिस इज अ सेकेंड क्वेश्चन. राइट द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल. अब हम डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट. सप्लीमेंट मीन्स the sum of an angle and its supplement is equal to 180 degree. Complement means 90 degree and supplement means 180 degree. Okay? अब आपके पास एंगल ऑलरेडी गिवन है 54 और हमें क्या कैलकुलेट करना है, सप्लीमेंट. ओके, तो सप्लीमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, सेम प्रोसेस है, 180 डिग्री माइनस एंगल. तो 180 डिग्री ये है और इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 54 डिग्री को. क्या नंबर आ गया आपको, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 5 2 और ये 1. क्या आ गया सप्लीमेंट आपके पास 126 डिग्री. ओके, सेकेंड पार्ट है आपका 132. उसमें भी हम सेम प्रोसेस कर सकते हैं. सप्लीमेंट विल बी 180 degree minus angle. Okay, supplement, wait,
ऐसे, वेट अ मिनट, यहाँ पर डबल पी है और यहाँ पर भी मैं करेक्ट कर देती हूँ सप्लीमेंट। ओके, ये भी करेक्ट कर देते हैं। शॉर्ट में लिख दिया है सप्लीमेंट विल बी 180 माइनस एंगल, और एंगल कितना है आपके पास 132 डिग्री, 132 डिग्री। सब्ट्रैक्ट करें, 10 माइनस 2 8 और 7 माइनस 3 4, तो सप्लीमेंट एंगल कितना कैलकुलेट हुआ आपका 48 डिग्री का। ओके, सेम इसी तरीके से हम ये थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है आपके पास, सप्लीमेंट विल बी कितना होगा आपके पास 180 डिग्री माइनस एंगल। अगर एक नंबर में भी ये क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से इसको नोट कर सकते हैं। 180 डिग्री 130 डिग्री माइनस किया, 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 3 4 डिग्री, तो ये 42 डिग्री आंसर हो गया। ओके, 3 पार्ट्स गिवन थे, ये कंप्लीट है। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, इफ द एंगल इज 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, फाइंड इट्स मेजर, यानी जो एंगल है वो क्या है आपका, एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल का कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री लेस है, वो किसकी वैल्यू है, एंगल की। तो आपको फाइंड करना है फाइंड इट्स मेजर, इसका मतलब एंगल कितने डिग्री का है जो कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री लेस है, यानी कम है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट द एंगल बी, हम एंगल को क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, x डिग्री। एंगल की बात है तो डिग्री ज़रूर आएगा। लेट द एंगल इक्वल टू x डिग्री, द कॉम्प्लीमेंट विल बी, कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, विल बी 90 माइनस एक्स। क्यों लिखा हमने ये, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 90 डिग्री माइनस का एंगल, यही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको उसने कहा है एंगल इज 28 लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट के बारे में हमने डिस्कस किया, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंगल, ये हमने फॉर्मूला बना लिया। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल को हमने क्या रखा है x, तो आप यहाँ पर हमने एंगल के प्लेस पर रख दिया x। ओके, अब जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, एंगल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट माइनस 28 डिग्री, यही बात कह रहा है। ये तो मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था यहाँ पर कि अगर हमें एंगल पता करना है तो एंगल हमने लिया यहाँ पर x, और एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट का सम होता है 90 डिग्री। एंगल हमने कैलकुलेट कर लिया, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं 90 माइनस एंगल। यहाँ पर भी हमने लिख दिया लेट द एंगल बी x, कॉम्प्लीमेंट विल बी 90 माइनस x, यानी एंगल माइनस किया। अब ये क्या है, ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो एंगल क्या होगा कॉम्प्लीमेंट माइनस 28 डिग्री। अब इसमें हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं। एंगल क्या पुट किया था आपने x, कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 90 माइनस एक्स, और एंगल कितना है आपके पास, कितना लेस देन है 28 डिग्री लेस देन है, करेक्ट। यानी ये कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है 90 माइनस एक्स, 28 लेस देन है, हमने 28 लेस देन कर दिया, और आपके पास ये एंगल की वैल्यू है सॉरी x डिग्री। ओके, यहाँ पर माइनस बाद में है तो अंदर के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ब्रैकेट रिमूव किया, x को x के पास लेकर आते हैं और एंगल से एंगल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। x को हमने ट्रांसफ़र किया, x प्लस एक्स इज इक्वल टू
90 डिग्री और 28 माइनस किया हमने इसमें से। 2x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 2, और यहाँ पर क्या रहा 8 माइनस 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 31 डिग्री। तो जो आपका मेजर एंगल था वो कितने डिग्री का हमने कैलकुलेट किया, 31 डिग्री का, जिसके बारे में वो डिस्कस करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल इज इक्वल टू 31 डिग्री, मेजर एंगल इज इक्वल टू आपका 31 डिग्री कैलकुलेट हुआ। ओके, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, इफ एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर हो रहा है कि हम कॉम्प्लीमेंट की ही बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, लेट द एंगल बी एक्स, क्योंकि वो एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो एंगल बी एक्स, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एंड complement will be कितना होगा, अभी हमने कैलकुलेट करा हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में, 90 डिग्री माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। इट इज गिवन दैट अब लगाते हैं हम अपना फॉर्मूला, क्या गिवन है आपको कि an angle is equal to is 30 more than 30 डिग्री ज़्यादा है 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो क्या लगाएंगे, 1/2 ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्लस 30, क्योंकि मोर देन है। तो आप लिख सकते हो 30 डिग्री मोर देन प्लस कॉम्प्लीमेंट 1/2 का मतलब डिवाइड बाई 2। ओके, ये क्लियर है, क्योंकि यही आपको गिवन है यहाँ पर। एन एंगल इज इक्वल टू इज 30, इसका मतलब इज इक्वल टू 30 मोर देन का मतलब प्लस 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, 1/2 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फाइंड करना है, जो हमने x पहले ही पुट कर दिया था। ओके, वैल्यू पुट करते हैं, एंगल वैल्यू x इक्वल टू 30 डिग्री प्लस कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स डिवाइड बाई 2। ओके, अब हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू फ्रैक्शन में है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो 30 डिग्री का भी डिनोमिनेटर 1 है। तो आप क्या करेंगे इसमें, एलसीएम। तो हम यहाँ पर लेते हैं एलसीएम, 2, 1 का डिवाइड 2 में 2 का मल्टीप्लाई 30 में 60 डिग्री प्लस 2 1 सा 2 और 1 का मल्टीप्लाई 90 माइनस एक्स में, तो सेम नंबर आएगा आपके पास में। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको 90 और 60 को प्लस करेंगे। ठीक है, 90 और 60 को प्लस करते हैं, क्योंकि दोनों के मिड में प्लस का साइन है, और x का करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी x का नहीं, 2 का ये करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 को हमने x से क्रॉस किया, मल्टीप्लाई किया, तो 2x आ गया। 60 और 90 को प्लस किया, 150 डिग्री, और यहाँ पर माइनस के x है। ओके, अब आप क्या करेंगे, x और x को एक साथ लेकर आएंगे, 2x डिग्री, इस x को ट्रांसफ़र किया, तो ये प्लस x डिग्री इक्वल टू 150 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 150 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 150/3। क्या नंबर आ गया आपके पास, 3 5 15 और ये 0, यानी जो हमारा मेजर एंगल था वो कितने डिग्री का था, 50 डिग्री का। एंगल विल बी कितना होगा, 50 डिग्री का। ओके, तो x की वैल्यू एंगल है, इसलिए फाइंड द मेजर एंगल ऑफ द, लिख सकते हैं मेजर एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये नहीं भी लिखना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ओके, एंगल हमें पता ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशियो 4:5, फाइंड द एंगल्स। यानी जो एंगल्स हमें दिए हुए हैं वो किस में गिवन है आपके पास, 4:5 में, यानी किसी नंबर से हमने इनको कैंसिल किया है। तो ये लोएस्ट टर्म में आपको दिए हुए हैं 4:5, तो वो एंगल क्या है हमारे पास। तो जो लोएस्ट नंबर जिससे हमारे पास ये नंबर कट करके आया है, वो नंबर जिससे हमने डिवाइड किया है उस नंबर को हम क्या पुट कर सकते हैं, x। तो आप क्या लिख सकते हो, टू एंगल्स आर, ये तो रेशो दिया है, लेट द एंगल्स बी, x का मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेट द एंगल्स बी, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 4x एंड 5x। ओके, रेशो है तो एंगल्स क्या लिया था हमने, x, उसको हमने 4 और 5 के रेशो में मल्टीप्लाई किया। जब भी कभी आपके पास रेशो की फॉर्म में कोई भी वैल्यू गिवन होती है तो उसमें हम एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, अब आपके पास सप्लीमेंट्री की बात चल रही है तो सम ऑफ टू एंगल्स कितना होता है हमारे पास, 180 डिग्री। टू एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 9 से डिवाइड किया 20 डिग्री। देन एंगल्स आर 4x, यानी 4 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू 80 डिग्री। सेकेंड एंगल है 5x, 5 इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू 100। अब आप इन दोनों का सम करके देखो, 180 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का कैलकुलेशन भी एकदम परफेक्ट है। ओके, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। आपको एंगल्स नहीं पता लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल और एंगल का डिफरेंस हमें दिया हुआ है 48 डिग्री। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो एंगल कैलकुलेट करते हैं। एंगल, लेट द एंगल बी, लेट कुछ भी नहीं पता इसमें आपको, लेट द एंगल बी x डिग्री एंड सप्लीमेंट्री इज इक्वल टू, सप्लीमेंट्री क्या होगा, सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 है, तो एंगल अगर x है तो सप्लीमेंट्री कितना होगा, 180 डिग्री माइनस x। ओके, सेम जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री में करते थे वही प्रोसेस है। ओके, इट इज गिवन दैट सप्लीमेंट्री एंगल डिफर मीन्स डिफरेंस, और सप्लीमेंट्री और एंगल का डिफरेंस, यानी सप्लीमेंट्री और एंगल, इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है उसने, 48 डिग्री। अब काम करेंगे आप इस पे। ओके, एंगल माइनस सप्लीमेंट्री नहीं करना, जो दिया हुआ है उसी पर काम करना है। सप्लीमेंट्री एंगल डिफर बाय, तो सप्लीमेंट्री कितना है आपके पास, 180 डिग्री माइनस x, ये तो सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू है, और एंगल की वैल्यू कितनी है आपके पास, x डिग्री इक्वल टू 48 डिग्री। दोनों माइनस के हैं, प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, 2x डिग्री, और 180 प्लस का है, जब ट्रांसफर होगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। 48 अपनी जगह रहेगा, 180 डिग्री, इसको ट्रांसफर करेंगे। 10 माइनस 8 2, 7 माइनस 4 3, और ये हो गया 132 माइनस 2x डिग्री, और माइनस के 180 में से माइनस किया है तो यहाँ भी माइनस आएगा। माइनस से हमने माइनस कैंसिल किया। x इज इक्वल 2x इज इक्वल टू 132 डिग्री। ओके, देन x इज इक्वल टू 2 से इसमें डिवाइड करो 132 में, 2 6 12, 1 अगेन 2 6 12, x इज इक्वल टू 66 डिग्री। तो जो हमने एंगल पुट किया था वो कितने डिग्री का आ गया आपके पास, 66 डिग्री का।
कि बस ये जो पहली लाइन है ये अगर आपके माइंड में सही सेट है तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए 90 माइनस एक्स करना है, सप्लीमेंट्री के लिए 180 माइनस एक्स करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, डिटरमाइन इट्स मेजर। ओके, तो आपके पास अब कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, तब हम क्या करेंगे, लेट द एंगल बी एक्स की कॉम्प्लीमेंट कितना रखेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया आपके पास 90 डिग्री माइनस एक्स, यही लिखते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन, क्या गिवन है यहाँ पर आपको, एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 8 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, 8 मल्टीप्लाई बाई कॉम्प्लीमेंट। अब यह क्या क्या दिया है आपको, एंगल हमने क्या लिया x, 8 टाइम्स, कॉम्प्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स। ओके, x यहाँ पर है आपके पास, 8 का मल्टीप्लाई 90 में होगा 720 डिग्री और 8 का मल्टीप्लाई x में होगा 8x डिग्री। 8x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये x तो यहाँ रहेगा, ये जब इधर ट्रांसफ़र होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 720 डिग्री। x प्लस 8 यानी 9x इज इक्वल टू 720 डिग्री। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, 720 डिग्री अपॉन किससे डिवाइड करेंगे हम, 9 से। 9 से हमने इसमें डिवाइड किया 8 और ये 0, 9 8 72, 0, x इज इक्वल टू 80 डिग्री। यानी आपका क्या हो गया, मेजर्ड, therefore measured angle is 80 डिग्री। यानी जो एंगल आपको फाइंड करने के लिए कहा था वो कितने डिग्री का एंगल हो गया, 80 डिग्री का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ द एंगल्स 2x माइनस 10 डिग्री एंड x माइनस 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फाइंड x। यानी आपको एंगल भी दिया है और कॉम्प्लीमेंट्री भी दिया है और आपसे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है कि एंगल, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 डिग्री होता है, ये लिख दिया हमने। अब आप क्या लिखोगे, वी हैव, मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ कुछ इस तरीके से, वी हैव एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल वैल्यू 2x माइनस 10 डिग्री प्लस कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू x माइनस 5 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, माइनस 10 माइनस 5 प्लस हो जाएंगे बट साइन माइनस का रहेगा, माइनस 15 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब माइनस 15 को ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, प्लस 15, तो आपके प्लस 15 डिग्री। 3x इज इक्वल टू 90 प्लस 15 105 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 105 डिग्री अपॉन 3, 3 3 सा 9, 3 5 सा 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, x इज इक्वल टू 35 डिग्री कैलकुलेट हो गया। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 35 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9, थोड़ा डिफरेंट है ये क्वेश्चन। इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट, के थ्राइस ऑफ इट, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। तो सबसे पहले तो हमें एंगल पुट करना है क्या, x,
लेट द एंगल बी एक्स। पहला काम हो गया, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू द सप्लीमेंट ऑफ द थ्राइस ऑफ इट। तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कैलकुलेट करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 90 माइनस एक्स, यानी 90 माइनस एंगल। अब बात करते हैं हम सप्लीमेंट्री की। तो सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब ये तो हमने कॉम्प्लीमेंट्री भी निकाल दिया, सप्लीमेंट्री भी निकाल दिया और एंगल भी कैलकुलेट कर दिया। सप्लीमेंट्री ऑफ द थ्राइस ऑफ इट्स किसके इक्वल होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एंगल। क्या लिखेंगे अब यहाँ पर हम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द एंगल, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री ऑफ द थ्राइस ऑफ इट्स, यानी यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो किसके है, थ्राइस ऑफ इट्स, यानी एंगल का थ्राइस। आप यहाँ लिखेंगे 3x के सप्लीमेंट्री थ्राइस ऑफ द एंगल। यहाँ पर आप लिखेंगे सप्लीमेंट्री ऑफ द थ्राइस, यानी 3 टाइम्स, थ्राइस ही लिख देते हैं, थ्राइस ऑफ द एंगल। क्या होगा 180 डिग्री माइनस 3x, एंगल में 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, किसका, सप्लीमेंट्री में। तो सप्लीमेंट्री का सम कितना होता है 180। अगर आप उसके एंगल की बात करेंगे तो 180 डिग्री माइनस थ्राइस ऑफ द एंगल। ओके, अब सिंपल है, अब सिर्फ कैलकुलेशन करनी है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही थी आपकी। x को हमने इधर ट्रांसफ़र किया और 90 डिग्री को इधर ट्रांसफ़र किया। जब 3x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस का हो गया। 180 वहीं पर रहेगा जहाँ था, 90 को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो गया। माइनस का x है, प्लस का 3x 2x और यहाँ पर 90। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 45 डिग्री, यानी जिस एंगल की वो बात कर रहा था, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल, क्या होगा, वो होगा 45 डिग्री। ओके, जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, इफ एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट बाई 10। ओके, यहाँ आपको ध्यान रखना है, इफ एन एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कॉम्प्लीमेंट में से एंगल का डिफरेंस दिया है आपको 10 डिग्री। ध्यान से करना है क्योंकि अगर यहाँ मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके, आपके पास क्या है, फाइंड द एंगल आपको करना है। तो लेट द एंगल बी एक्स, जो हम हमेशा करते हैं, सॉरी हर बार करते हैं, हर क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंस दे रखा है, द एंगल मेजर्ड विल डिफर, कितना दिया हुआ है 10, डिफर बाई 10 डिग्री। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, एक्सक्यूज मी, एंगल, यानी एंगल मेजर्ड विल बी डिफर बाई 10 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ये है, एंगल डिफर फ्रॉम इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी x डिग्री माइनस कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 90 माइनस x होता है,
और कितना डिफरेंस दिया है 10 डिग्री का। क्लियर हो गया ना। एंगल हमने कितना लिया x, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा आपके पास में 90 डिग्री माइनस x। अब तो ये स्टेप भी याद हो गया होगा, पहले एंगल फिर कॉम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट है तो फिर सप्लीमेंट 180 माइनस, यहाँ पर हमने ये लिख दिया एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल माइनस 90 डिग्री माइनस x इज इक्वल टू 10 डिग्री। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इस ब्रैकेट से पहले किसका साइन है, माइनस का, तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस 90 डिग्री माइनस इंटू माइनस प्लस x इज इक्वल टू 10 डिग्री। ये दोनों प्लस हो गए 2x और ये 90 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया तो ये भी प्लस हो गया, कितना आ गया 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया 50 डिग्री, तो एंगल कितने डिग्री का कैलकुलेट कर दिया हमने 50 डिग्री का। ओके, आंसर। Next question 11th. If the supplement of an angle is 3 times its complement, find the angle. तो सबसे पहले हमने एंगल को पुट किया x के, सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू क्या होता है 180 डिग्री माइनस x होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस x, यानी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन थी पहले हमने वो नोट की। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिंपल तरीके से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है आपके पास 90 डिग्री माइनस एक्स। ओके, यही इंफॉर्मेशन थी आपके पास, सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल 90 डिग्री माइनस एक्स इज 3 टाइम ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। ओके, कैलकुलेट करते हैं 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 3 जा 270 माइनस 3x, दोनों साइड x है, एक साइड करते हैं 3x को इधर ट्रांसफ़र करते हैं, ये x रहेगा, 3x को हमने ट्रांसफ़र किया प्लस 3x, 270 डिग्री और 180 डिग्री को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस का हो गया आपके पास, 3x माइनस x 2x इज इक्वल टू 270 माइनस 180 90 डिग्री। ओके, करेक्ट। ओके, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया 45 डिग्री, फाइंड द एंगल, एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, अब तो ये सारे क्वेश्चन सेम ही पैटर्न के हैं, तो आपको ये 3 लाइंस तो अब याद भी हो गई होंगी और जो आपको प्रोसेस करना है वहाँ पर हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। ओके, next question 12. If the supplement of an angle is 2/3 of itself, determine the angle and its supplement. एंगल भी फाइंड करना है और सप्लीमेंट भी फाइंड करना है। ओके, तो एंगल क्या पुट किया x, सप्लीमेंट क्या हो गया 180 डिग्री माइनस x। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या है आपके पास में 180 डिग्री माइनस एक्स, यही है, इज इक्वल टू 2/3 मीन्स 2/3 ऑफ इट सेल्फ मीन्स एंगल की बात कर रहा है इंटू एक्स। ओके, यानी आपको क्या दिया है उसने यहाँ पर सप्लीमेंट, सप्लीमेंट supplement of an angle is equal to 2/3 of itself means angle, वो ये कह रहा है आपसे। तो हमने सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल क्या लिख दिया 180 डिग्री माइनस एक्स और यहाँ पर हो गया आपके पास में 2/3 मीन्स 2/3, एंगल की वैल्यू हो गई x
क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्योंकि मिडिल में सिर्फ इक्वल टू का साइन है। 3 का मल्टीप्लाई आप करेंगे पूरी वैल्यू में 180 माइनस एक्स, और 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे 2x। 18 3 सा 54, 1540 डिग्री माइनस एक्स में मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 3x इज इक्वल टू 2x। ओके, अब हम क्या करते हैं, 3x को इधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस का हो जाएगा, 2 + 3 कितना हो गया 540 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5x। अब आप x में की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 540 में डिवाइड करेंगे, किससे, 5 से। 5 1 ज़ा 5, 4 में डिवाइड नहीं गया 0, 5 8 ज़ा 40। तो जो आपके पास x का मतलब है एंगल की वैल्यू है वो कितनी आ गई 108 डिग्री। अब वो कह रहा है सप्लीमेंट्री में फाइंड करनी है, या तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले में पुट कर दो या 180 में से ये माइनस कर दो, बात एक ही है, आपके पास आंसर सेम ही आएगा। ट्राई करके देख लीजिए। सप्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड करना है, सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस 108 करो आप, तब भी कितना आएगा आपके पास 72 डिग्री, या आप कर दो इसमें वैल्यू पुट, तब भी आपके पास सेम ही आएगा 2/3 इंटू 108। एंगल की वैल्यू कितनी है 108। 3 3 सा 9, 3 8 सा 3 6 सा 80, 36 इंटू 2 कितना आ गया 72। तो बात एक ही रही ना, आप इससे करो या इससे करो मेथड से, दोनों का मतलब एक ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंगल इज 14 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज इट्स मेजर। ओके, एंगल क्या पुट किया हमने, x, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया 90 डिग्री माइनस एक्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमने नोट किया कि क्या कह रहा है वो, एंगल इज यानी एंगल का मतलब x इज मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 14 डिग्री, मोर देन यानी 14 डिग्री मोर देन है किससे, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 माइनस एक्स, यही होगा। यानी x तो एंगल है, एंगल कितना ज़्यादा है 14 डिग्री, किससे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 माइनस एक्स। ओके, अब आप इसका ब्रैकेट खोलते हैं, प्लस का साइन है इसलिए प्रॉब्लम नहीं आएगी कैलकुलेशन में, 90 डिग्री माइनस एक्स। एक्स को इधर शिफ्ट करते हैं, प्लस का हो जाएगा, यानी ये भी x है, ये ट्रांसफ़र हुआ प्लस x, इन दोनों को प्लस करो 104 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 104 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यानी एंगल की वैल्यू क्या कैलकुलेट हो गई आपके पास में 52 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मीन्स लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, the measure of an angle is twice the measure of its supplementary angle, find measure of the angle। यानी सबसे पहले हम एंगल पुट करते हैं x, और यहाँ पर सप्लीमेंट्री की बात आ रही है, तो सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल x इज 180 डिग्री माइनस x, यानी आप सप्लीमेंट्री भी लिख सकते हो, सप्लीमेंट एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इज एक ही बात है। ओके, अब वो आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल का मतलब x इज ट्वाइस द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, कितना है सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस x, यही बात कह रहा है वो, एंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड मेजर ऑफ द एंगल, क्या है एंगल, आप कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे 360 डिग्री माइनस 2x, 2x को इधर ट्रांसफ़र करो, प्लस का हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 360 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे 120 डिग्री। तो जो एंगल उसने फाइंड करने के लिए कहा था वो कितना आ गया 120 डिग्री। ओके, ये एक्सरसाइज 8.1 मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए की है।
आई होप कि यहाँ तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चंस क्लियर हुए या नहीं। ओके, थैंक यू।